आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब कर्म फरमाओं की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को आप लोग जिस पसंदीदगी से देख रहे हैं और जिस बड़ी तादाद में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो बराए करम फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी है अदाकारा दीबा के हवाले से। अदाकारा दीबा के हवाले से दो कहानियां मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं और ये कहानी उन कहानियों से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये कहानी है मेरे और मैडम दीबा के दरमियान जो एक बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो अचानक कैसे खत्म हो गई। मेरी ये कहानी आपको ये भी बताएगी कि बसा औकात बड़े बड़े मजबूत ताल्लुक मामूली सी बात से भी ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस मामले में हमें बहुत हिसास रहना चाहिए कि ताल्लुक और दोस्ती को कभी टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूं कि अदाकारा दीपा ने, जो मेरी पसंदीदा तरीन अदाकारा है, पसंदीदा तरीन, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे दूसरी एक्ट्रेसें अच्छी नहीं लगती। मुझे तमाम पाकिस्तान की जितनी भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी फिल्में देखता हूं, बार बार देखता हूं, उनको चाहता हूं, पसंद करता हूं। मिसाल के तौर पे कि ज़ेबा बेगम का मैं बहुत बड़ा बंदा हूं। मैंने अदाकारा अंजुमन के बारे में भी ऐसे ही उल्टे सीधे 2-3 प्रोग्राम किए हैं। मैं अदाकारा अंजुमन की फिल्में भी देखता रहा हूं और मेरा ख्याल है कि अंजुमन की बहुत कम, कोई 2-4 फिल्में होंगी जो मैंने ना देखी हूं। मैंने आसिया की फिल्में भी देखी हैं। मुझे साइमा बहुत पसंद है। साइमा बहुत मैच्योर है और मैच्योर एज में भी अब उन्होंने जो टीवी पे परफॉर्मेंस देती हैं या उनकी हाल ही में जो 1-2 फिल्में आई हैं, उनमें उनकी अदाकारी अरूज पर है और पता चलता है कि पाकिस्तान में किस किस पाए की और मजबूत एक्ट्रेसेस मौजूद हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी का उन्वान है अदाकारा दीबा से मेरे ताल्लुक, अच्छे ताल्लुक, एक अच्छी दोस्ती कैसे मामूली सी बात पे टूट जाती है। टूटती नहीं, मैं खुद खत्म कर लेता हूं शर्मिंदगी के बायस। अब आते हैं कहानी की तरफ। मैं रोजनामा जंग रावलपिंडी में चीफ न्यूज एडिटर के तौर पे काम कर रहा था और मेरा और अदाकारा दीबा का जो राब्ता है, ताल्लुक है, वो तसलसल के साथ जारी था। हम दोनों एक दूसरे की खैरियत पूछा करते थे। एक दिन दीबा बेगम ने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में एक ज़रूरी काम है किसी सरकारी महकमे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खबर आप भी मेरे साथ चलिएगा। मैंने कहा कि मैडम मैं ज़रूर आपके साथ जाऊंगा। होता ये है
कि 2 दिन के बाद अदाकारा दीपा ने इस्लामाबाद पहुंचना होता है, और 2 दिन पहले, उनकी इस्लामाबाद पहुंचने से 2 दिन पहले मैं लाहौर आ जाता हूं, ये सोच के कि कल मैंने वापस चले जाना है, तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी दीपा बेगम से। अगले दिन मैं वापस रावलपिंडी इस्लामाबाद ना जा सका। तीसरे दिन दीपा बेगम ने आना था। सुबह सुबह मेरे पास एक ड्राइवर हुआ करता था जो मुझे मसूद बारी साहब ने, बारी अलीक के बेटे ने दिया था। वो ड्राइवर मेरे पास मुस्तकिल था। मेरा लाहौर आना जाना जितने भी चक्कर लगते थे, शेराड गाड़ी मेरे पास मौजूद थी, लेकिन वो नई गाड़ी नहीं थी, वो यूज्ड कार मैंने खरीदी थी। वो अक्सर खराब हो जाया करती थी। तो मैंने जिस दिन दीपा बेगम ने रात को पहुंचना था, उस सुबह लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। रवाना होते होते दोपहर हो गई। फिर भी सोचा कि दीपा बेगम ने तो रात को पहुंचना है वहां, तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती। जब गाड़ी खराब होती है, 1, 2, 3 या 3 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स में उस गाड़ी को ले जाया गया और हमें बताया गया कि जी इसका इंजन सीज हो गया है, इसका इंजन नया पड़ेगा। नए इंजन के लिए उसे काबली इंजन कहते थे। काबली इंजन के लिए जितने पैसे दरकार थे मेरे पास वो नहीं थे, लेकिन बिलाखिर एक दुकानदार ने, एक मैकेनिक ने मेरी उस गाड़ी को ठीक कर दिया। गाड़ी ठीक हुई तो शाम पड़ चुकी थी। दीपा बेगम के मुझे फोन आ रहे थे कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जिस होटल में कमरा बुक कराया था, वहां उन्होंने मेरे लिए भी एक अलग कमरा बुक करा रखा था कि मैं आऊंगा और सुबह उनके साथ जो उनको काम था वहां, उसके लिए मैं उनके साथ जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती मेरी कि मुझे गाड़ी खराब होने के बायस रावलपिंडी पहुंचते ही दिन चढ़ गया और मैं सारे दिन का जागा हुआ था, थका हुआ था। मैं रेस्ट हाउस में वहां रहता था, वहां मैंने कहा कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, लेकिन मैं सो गया। टाइम गुजर गया। दीपा बेगम फोन कर करके थक गई, मैं सोया हुआ था। जब मैं सोकर उठा तो दीपा बेगम की कई मिस कॉल्स थी जो मैं अटेंड नहीं कर सका था। मेरा शर्मिंदगी का ये आलम था कि मैंने दीपा बेगम को जवाबी कॉल भी नहीं की। दीपा बेगम अपने काम से अकेली चली गई होंगी, पता नहीं उनका काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जो शर्मिंदगी मेरे दिलो दिमाग में छाई थी, दीपा बेगम के साथ मुलाकात की कमिटमेंट पूरी ना होने की वजह से, वो शर्मिंदगी आज तक बरकरार है। और वो ताल्लुक जो इंतहाई मोहब्बत अमेज था, इंतहाई खूबसूरत एक ताल्लुक था, वो यकतरफा तौर पे मुझे तोड़ना पड़ा एक छोटी सी गलती के बायस, मेरी गाड़ी खराब हो जाने के बायस, मेरे थक जाने के बायस, मेरे सो जाने के बायस, मेरे इस्लामाबाद बर वक्त ना पहुंचने के बायस दीपा बेगम, मैं आज ये कहानी लोगों को सुना रहा हूं। मेरे दिल में
आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, और मैं नादम हूँ कि मैं उस दिन आपसे किया हुआ वादा पूरा ना कर सका। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। जाते जाते फिर गुजारिश करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।